हेलो, मैं एसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए जिससे हर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गुप्त उत्तर काल या वर्धन वंश 647 ईस्वी तक का काल है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, इसीलिए आप अच्छे से ध्यान से देखें जिससे आपको एग्जाम में फ़ायदा मिल सके। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। किसका कथन है कि भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है। किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है, परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वच्छता प्रेमी होते हैं। ये कहा था हेन सॉन्ग ने कहा था। अग्रहर का अर्थ ब्राह्मणों को दिया वाला कर। अग्रहर का अर्थ क्या था? ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर था, जिसे मुक्त भूमि अनुदान कहा जाता है। घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था। घंटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग कहाँ होता था? तो खेत की सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता था। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ था। दक्षिण भारत के संदर्भ में एरीपति का अर्थ था जलाशय की भूमि। क्या अर्थ था? जलाशय की भूमि। हर्ष के काल में भूरा राजस्व की सीमा था। हर्ष के काल में भूरा राजस्व की सीमा थी 1/6 से लेकर 1/10 तक। सी यू की नामक यात्रा विवरण में से किससे जुड़ा है? तो ये ह्वेन त्सांग से जुड़ा है। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो वह नर्मदा नदी के किनारे परास्त किया था। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कन्नौज था। कौन था? कन्नौज था। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? हर्ष की जीवनी बाणभट्ट ने लिखा था। हर्ष की जीवनी बाणभट्ट ने लिखा था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो प्रयाग में किया करता था। वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? वह हरियाणा में स्थित है। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? ये मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से हुआ था। हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन द्वितीय की हत्या किसने की थी? तो ये गौर नरेश देवगुप्त को किया था। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किसके उपलक्ष्य में की थी? हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किसके उपलक्ष्य में की थी? तो वह अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में हर्ष संवत की स्थापना किया था। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? तो ये हर्षवर्धन ले गया। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? कन्नौज उत्तर प्रदेश में स्थित है। कन्नौज कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। हेनसोंग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था मथुरा था। हेनसोंग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? मथुरा था। कवि बाणभट्ट निवासी थानेश्वर का निवासी था। नागानंद का रचनाकार कौन था? नागानंद का रचनाकार का नाम हर्षवर्धन था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। वह जगह का नाम कन्नौज और प्रयाग है। नागानंद
रत्नावली एवं प्रियदर्शिका। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार थे हर्षवर्धन थे। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित को याद करने का मुख्य कारण है? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित कर याद करने का मुख्य कारण है? हर्षवर्धन। आज भी भारत में ह्वेनसांग को याद करने का मुख्य कारण क्या है? तो उसका मुख्य कारण सीयू की रचना। हर्षवर्धन के विजय के जीवन पुत्री में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? हर्षवर्धन के विजय जीवन पुत्री में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो वह बतापी और बादामी का शासक था। हर्षवर्धन ने अपने पुत्री का विवाह बल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। हर्षवर्धन ने अपने पुत्री का विवाह बल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। तो बल्लभी नरेश का नाम ध्रुवसेन था। क्या था? ध्रुवसेन था। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई तुसुंग के पास एक राजदूत भेजा? 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताई तुसुंग के पास एक राजदूत भेजा? तो वह भेजा था हर्षवर्धन ने भेजा था। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई तुसुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें से एक मिशन हर्षवर्धन के मरणोपरांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम है, जिसमें हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया? तो यह है वांग वेन तसे। वांग वेन तसे। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? तो यह है हेन तशांग। ह्वेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? तो वह ह्वेनसांग भारत में लगभग 14 साल रहा। ह्वेनसांग के सम्मानार्थ एक महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहा महासभा का आयोजन 643 ईस्वी में कराया गया, वह है कन्नौज। कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? कुंभ मेले को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो हर्षवर्धन को दिया जाता है। नर्मदा नदी को सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आक्रमण को रोका। नर्मदा नदी के सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आक्रमण को रोका, वह विक्रमादित्य प्रथम ने। इसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों को आय दान रूप दे दिए। किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आय दान स्वरूप दे दिए? तो ये दिए थे हर्षवर्धन। नोट रचना है और रचनाकार है। हर्षवर्धन बाणभट्ट, हर्षवर्धन कादम्बरी। हर्षवर्धन कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट है। नीति शतक, श्रृंगार शतक, इसका लेखक रचनाकार भर्तृहरि है। सूर्य शतक के रचनाकार मयूर है। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद के रचनाकार हर्षवर्धन है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद के। कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? बाई ऑप्शन क्वेश्चन। कौन हर्षवर्धन के दरबार से संबंध नहीं था? तो कालिदास हर्षवर्धन के दरबार से संबंधित नहीं था। हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री कौन था? हर्षवर्धन का प्रधानमंत्री अवंती था। महासेनापति कौन था? महासेनापति सिंहनाद था। सेनापति कौन था? तो सेनापति कुंतल था। थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो यह पुष्यभूति वर्धन ने किया था। पुष्यभूति वर्धन ने किया था। नोट राज्य है और राजधानी है। वर्धन वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर था।
मोखरी की राजधानी कन्नौज था। वाकाटक की राजधानी पुरिका था। वाकाटक की राजधानी पुरिका था। मैत्रक की राजधानी वल्लभी था। मैत्रक की राजधानी वल्लभी। नोट में देख लेते हैं। राजवंश और उसके संस्थापक। वर्धन वंश के संस्थापक कौन था? तो ये पुष्यभूति था। मोखरी वंश के संस्थापक कौन था? मोखरी वंश के संस्थापक ईशान वर्मा था। वाकाटक के विंध्य शक्ति संस्थापक था। वाकाटक के। मैत्रक का भटार्क संस्थापक था। कदम्ब राज की राजधानी कदम्ब राज की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई। कदम्ब राज की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई वैजयंती या बनवासी को। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था? वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? वह है हर्षवर्धन। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित वानभट्ट द्वारा लिखा गया था। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के समय में कौन चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? तो ये हैंसोंग। चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो वह नरसिंह वर्मन वन किया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। वानभट्ट किस सम्राट के राज दरबार कवि थे? वानभट्ट किस सम्राट के राज दरबार कवि थे? तो वह हर्षवर्धन के राज दरबार कवि थे। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो वह ऐहोल अभिलेख से मिलता है। प्रतापशील हुनहरीन केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियों निम्न में से किसकी थी? प्रतापशील हुनहरीन केसरी महाराजाधिराज नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? तो यह प्रभाकर वर्धन की थी। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ हस्तांतरित किया था? तो वह किया था कन्नौज। शकलोत्तरापथनाथ किससे कहा गया है? तो हर्षवर्धन को कहा गया है। हैंसोंग ने किसकी शिलादित्य कहा है? हैंसोंग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो यह किया था हर्षवर्धन ने। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? वह था शशांक। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।